हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो यहाँ मैं गाय के दूध से मटर निकाल रही थी, दही से, और काफ़ी दिन बाद ही निकाल रही थी। एक बार और निकाला था मैंने पहले भी, और उम्मीद नहीं थी मुझे गाय इतने दिनों तक दे देगी ये दूध, पर ये दे रही है। मैं तो सोच रही थी कि ये दूध से चली जाएगी, पर भगवान का शुक्र है ये दूध दे रही है अब तक, और इसका मक्खन भी चल रहा है। क्योंकि घी की बहुत दिक्कतें हो जाती है, अगर घी ना हो तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है रोटियों पे लगाने के लिए भी। तो यहाँ मैं मक्खन निकाल लेती हूँ दही में से। और सुबह का टाइम था, ये तो चले गए थे, कान्हा भी स्कूल चला गया था, और लाइट आ गई थी 8 बजे के आसपास। तो मैंने घर की सफाई की, उसके बाद से मैंने फिर मक्खन निकाल लिया था। और उसके बाद फिर मैं ये शाम के ब्लॉग का शूट कर रही हूँ, क्योंकि उसके मक्खन निकालने के बाद ऐसा कुछ था नहीं। खाना पीना तो वो सुबह ही बन जाता है, सिर्फ मेरी रोटियाँ ही बननी बाकी रह जाती हैं, तो मैं अपने लिए बना लेती हूँ बाद में। वही सफाई का डेली का ही है। और यहाँ बज चुके थे शाम के 3, और मैं चाय बनाने लग गई थी। जल्दी ही बना ली थी आज मैंने चाय, क्योंकि मुझे बनानी थी कढ़ी, सुबह मट्ठा चलाया था उसकी, तो इसीलिए जल्दी लग गई थी कि जल्दी लग जाऊंगी काम पे, तो फिर जल्दी से ही काम निपट लेगा। क्योंकि कढ़ी ऐसी चीज़ है, कढ़ी साग, जिसमें टाइम तो लगता ही है बहुत ज़्यादा, पकने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसे ही साग को जितना भी पका उतना ही टेस्ट अलग ही आता है उसका। तो यहाँ मैं चाय बनने को रख दूँगी, और साथ के साथ कढ़ी बनाने की भी तैयारी कर लूँगी। और तैयारी क्या, इसे छौंक ही दूँगी मैं इस पे, गैस पर चाय के साथ साथ बनती रहेगी, और कढ़ी छौंक दूँगी, और फिर अपने चाय पी लूँगी। चूल्हे पे बनानी थी वैसे तो मुझे, पर छौंकनी मुझे गैस पे ही थी, क्योंकि बहुत सारी सामान इधर उधर करने पड़ते हैं, तो फिर थोड़े से गैस के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती। इसीलिए यहाँ पकौड़ी बना के और कढ़ी को छौंक दूँगी। बाकी का पकना तो चूल्हे पे होता रहेगा, और देखूँगी अगर रोटियाँ बनाऊँगी तो फिर चूल्हे पे साथ ही बना लूँगी, वरना फिर गैस तो है ही। क्योंकि काना चावल की कह रहा था कढ़ी के साथ खाने के लिए, तो रोटियां इतनी ज़्यादा बनती नहीं, तो देखूँगी गैस पे बनाऊँगी तो गैस पे ही बना लूँगी। और यहाँ मेरी कढ़ी बनाने की हो चुकी है तैयारी शुरू, और साथ के साथ भी चाय बन रही है। भगोना मैंने साफ़ नहीं किया था सुबह का, क्योंकि चिकना बहुत ज़्यादा हो रहा था ये, और सोचा कि इसी में मठा रख देती हूँ, शाम को एक साथ ही साफ़ कर दूँगी, क्योंकि मठा भी मुझे किसी में रखना था। और बाल्टी खाली करनी थी, क्योंकि उसमें नीचे मक्खन बहुत सारा चिपका रह जाता है बाल्टी में, तो फिर बाद में दिक्कत होती है, वो फेंकना ही पड़ता है। फिर फेंकना क्या, गाय को ही खिलाना पड़ता है। इसीलिए मैंने भगोने में मठा निकाल के बाल्टी साफ़ करके रख दी थी, और अब ये भगोने में गर्म पानी करके इसे भी साफ़ कर दूँगी। और यहाँ मेरी हो चुकी थी पकौड़ियाँ बननी स्टार्ट। छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाती हूँ मैं, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं बनाती, अच्छी नहीं लगते वो बड़े बड़े पकोड़े, क्या बोलते हैं उसे, पुए से। और छोटी छोटी अच्छी लगती हैं मुझे तो। कईयों को देखा है मैंने, काफ़ी बड़ी बड़ी बनती हैं। और यहाँ बने पकौड़ियाँ बन गई हैं, और चाय भी मैंने छान के अलग ढक के रख दी थी गिलास में, कि ये गर्म बनी रहेगी। और कढ़ी छौंक दूँगी मैं, उसके बाद फिर देखूँगी, चाय पी लूँगी, और उसके बाद चूल्हा जलाने के लिए तैयारी करने लग जाऊँगी। क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है चूल्हे जलाने में भी, कि सर्दियों की लकड़ियाँ हैं, कंडे हैं, ये सीलन पकड़े हुए रहते हैं, तो काफ़ी टाइम बाद ये वो जलते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर लेते हैं कभी कभी तो, और बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। पर एक बार हो जाता है तो हो ही जाता है। और ये मैं अपना पुराना चूल्हा तोड़ दिया था, मैंने सुबह वीडियो शूट किया था, एक दिन पहले का ही है ये। तो ये मैंने पुराना चूल्हा ये अपना बिल्कुल तोड़ दिया था, ईंटों के ऊपर रखा था ये, और इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, काफ़ी टूटा हुआ था, और मतलब परेशानी बहुत ही ज़्यादा आ रही थी। काफ़ी साल पुराना हो गया था, 2-3 साल, 3 साल था पुराना है, 2 साल तो नहीं है, 3 साल पुराना है। जब हम घर में आए थे तभी का बना है इसमें। और
बहुत ज़्यादा मतलब 2 टुकड़े हो रहे थे वो, तो मैं चला रही थी काम, तो चल रहा था, चूल्हे बनने के लिए रखे थे ऊपर, तो वो सूख गए थे। ऊपर से उतार के ले आई थी मैं, और यहाँ इसे तोड़ के और यहाँ की मैं पहले अच्छे से कर देती हूँ सफाई, क्योंकि यहाँ मिट्टी सारी जमी हुई पड़ी थी, उसको छुड़ा देती हूँ, अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर फिर चूल्हा रख जाएगा। तो सफाई होने के लिए एक चूल्हा बनाया था मैंने पटिया के ऊपर, जो पटिया रहती है गाटर पटिया, जैसे छत पाटी जाती है, उसी के ऊपर टुकड़ा पड़ा था हमारा, उसी के ऊपर बना दिया था कान्हा की अम्मा जी ने। तो ये मेरा चूल्हा एकदम सेट हो चुका है, रख दिया था। इसमें पीछे अंगीठी बन रही है और आगे चूल्हा है, तो ये बनाया था हमने अंगीठी और चूल्हा कॉम्बो। और पीछे जैसे आग निकाल के रख दो तो सब्ज़ी अपने गर्म होती रहेगी, और आगे रोटियां सेकते रहो तो सब्ज़ी भी गर्म मिलेगी और रोटी भी होंगी। तो यहाँ मैं चूल्हा जलाने लग जाती हूँ कढ़ी छोंकने के बाद। और चाय भी पी ली थी मैंने, बाद में आई थी मैं यहाँ पे, तो काफ़ी टाइम लग गया था मुझे कढ़ी बनाते बनाते, बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया था। एक तो नया चूल्हा था तो बहुत दिक्कत आ रही थी, पुराना हो जाता है तो इतनी दिक्कत नहीं आती, नए नए में आती ही है, क्योंकि आग देर से पकड़ता है, कंडे और लकड़ियाँ सिला हुआ रहता है, गर्म होने में टाइम तो लगता ही है, और बाद में मिट्टी पक जाती है तो आसानी से जलता है। तो यहाँ मेरा चूल्हा जल के रेडी हो चुका था, और यहाँ मैंने ला के कढ़ी भी रख दी थी, और अब ये चूल्हा जल जाएगा, उसके बाद उठा के उसके ऊपर कढ़ी को रख दूँगी, कढ़ाई को, और अपने आराम से बैठ के बनाती रहूँगी, क्योंकि जब तक कढ़ी में उफान नहीं आ जाता तब तक उसे चलाना भी नहीं छोड़ सकते। और बस आज का टाइम तो शाम का मेरा इसी को बनाने में जाने वाला है। और रोटियां तो 2-3 ही बनानी थी, इनके लिए ही बनानी थी सिर्फ, और मैं खाती नहीं, मेरा मन था आज मैं खाली कढ़ी खाऊंगी, रोटियां खाने का मेरा मन नहीं है। और कान्हा के लिए चावल बना दिए थे थोड़े से, और यहाँ मेरी कढ़ी बनके हो चुकी है तैयार। और भगोने में मेरी रख दिया था मैंने पानी, चिकनाई हो रही थी उसमें साफ़ करने के लिए, तो ये गर्म पानी से आसानी से साफ़ हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा घी जम रहा था, मक्खन इसमें चिकनाई थी, तो इतनी जल्दी साफ़ नहीं हो पाती। नॉर्मल पानी से गर्म पानी करके अच्छे से जल्दी ही साफ़ हो जाएगी। और मैं कढ़ी को भगोने में खला लूँगी, बाकी का तो कढ़ाई में साफ़ करके रख दूँगी, तो इसी में भगोनी में ही रखी रहेगी ये कढ़ाई। साफ़ करने के बाद इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। रही बात भगोने की, तो ये इसमें से अपने लेके रहेंगे, और गरम भी बनी रहेगी। अगर गरम करनी होगी, कान्हा के पापा ही करते हैं ज़्यादातर गरम, तो भगोनी को रखने के बाद फिर से गरम हो जाएगी, ये आसानी हो जाती है। अगर कढ़ाई में रहती तो दिक्कत आती है। और ये मेरी देखी कढ़ी बन के एकदम से रेडी हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी देखने में और खाने में भी थी। और यहाँ मेरा दूध भी उबल चुका था और आटा लग के तैयार हो चुका था थोड़ा सा कान्हा के पापा जी के लायक। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं डब्बे को देखने लग जाती थी, क्योंकि सामान मंगाया था कान्हा के चाचा जी से। वैसे तो था सारा सामान घर में, पर थोड़ा बहुत 2-4 सामान ऐसे थे जो ख़त्म हो रहे थे, तो वही मंगाए थे मैंने। 3-4 सामान थे। एक तो सबसे मेन चीज़ तो सर्फ़ ख़त्म हो रही थी, तो वही मंगाया था सर्फ़। इसके साथ ये कंटेनर फ्री आया था, तो वही देख रही थी मैं कि सारा सामान आ गया है या नहीं आया था। और सर्फ़ भी मुझे खिलानी थी, क्योंकि कपड़े धुलने थे, तो डब्बे में खाली करके रख दूँगी मैं। और बस यही कर रही थी शाम के टाइम यार। और ये मैंने चाय के लिए और पीने के लिए निकाला था, और बाकी का मैं जमाने के लिए अलग रख दूँगी, क्योंकि गाय ने आज दूध ज़्यादा दिया नहीं था। जैसे ही मैं दूध निकालने लगी, थोड़ा सा निकाल पाई थी, गाय ने पैर से एकदम बाल्टी को कर दिया था, गिरा दिया था, तो सारा दूध फैल गया था, तो कम ही था दूध आज। और ये मैं थोड़ा सा दूध अलग कान्हा जी के भोग के लिए निकाल लूँगी, क्योंकि लोटे में आ नहीं पा रहा था दूध, और ज़्यादा था, तो वैसे करना ही था मुझे भोग के लिए, तो मैंने भोग के लिए अलग निकाल दिया था। और फिर उसी भगोने में मैं जमाने के लिए अलग से निकाल के रख दूँगी। जब कल को निकालूँगी तो फिर इसे जमा के रख दूँगी, ज़्यादा हो जाएगा, एक साथ ही उबाल के जमा देती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।